वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव की बुक का फिक्शन के पार्ट का यूनिट 1 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स, जितने भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, सबका मीनिंग जानते हुए चलेंगे। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो वेरोना एक जगह है, अ सिटी इन इटली। इटली में एक जगह है जहाँ पर ये बिलीव किया जाता है कि रोमियो और जूलियट रहा करते थे। एज वी ड्रोव थ्रू द फुटहिल्स ऑफ एल्प्स, टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड अस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। एज वी ड्रोव मतलब जब ये लोग ड्राइव कर रहे थे थ्रू द फुटहिल्स ऑफ एल्प्स। एल्प्स पहाड़ी श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, बहुत ही सुंदर है। जब जो राइटर हैं वो एल्प्स के तरफ से ड्राइव कर रहे थे, तो दो छोटे बच्चे थे जिन्होंने उनकी गाड़ी को रोका ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना का मतलब है वेरोना शहर के बाहर के एरिया में ही मतलब दो बच्चों ने इनकी कार को रोका। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। तो वो लोग क्या कर रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। देखिए, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज मतलब ऐसे पेड़ों पे उगने वाली जो स्ट्रॉबेरीज होती है ना, बेसिकली जंगली स्ट्रॉबेरीज, वो बेच रहे थे। डोंट बाय वॉन्ट लुइगी आर कॉशियस ड्राइवर। तो वो दो छोटे छोटे बच्चे थे, 10-11 साल के, वो बेच रहे थे स्ट्रॉबेरी, मगर जो ड्राइवर था गाड़ी का उसने कहा डोंट बाय, वॉर्न किया। और ड्राइवर काफ़ी कॉशियस था, मतलब काफ़ी ध्यान में रखता था। उसने कहा कि नहीं मत खरीदो, इन लोगों से मत खरीदो। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड दीज बॉयज़। तो जो ड्राइवर है वो बोलता है कि आपको इससे अच्छे फ्रूट मिल जाएंगे वेरोना में। और ये जो लड़के हैं ना, मतलब बेसिकली क्या था, ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स। श्रग्ड मतलब ऐसे करके अपने कंधों को उचकाना, टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस। शैबी मतलब पुअर कंडीशन। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है ना बच्चों की। वो जो बच्चे बेच रहे थे ना वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, वो काफ़ी मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, उन्होंने काफ़ी गंदे से वो दिख रहे थे। तो जो ड्राइवर था उसने कहा कि भाई इनसे मत लो और शहर में आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी। वन बॉय वॉज वियरिंग अ वॉर्न बेसिकली थोड़ा सा फटा हुआ खराब सा वॉर्न जर्सी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स। तो एक ने मतलब जर्सी पहन रखी थी और खाकी कलर की पैंट्स पहन रखी थी। द अदर शॉर्टन्ड आर्मी ट्यूनिक। दूसरे ने आर्मी ट्यूनिक पहन रखी थी। ट्यूनिक बेसिकली ऐसी मतलब कोटी टाइप की होती है ना, जिसमें स्लीव्स नहीं होती, वो दूसरे बच्चे ने पहनी हुई थी। गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स यानी कि इससे ढीले ढीले कपड़े होते हैं ना, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी पतले थे, इसलिए जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे ना, वो बहुत ही मतलब उन पर ढीले ढीले बड़े बड़े से लग रहे थे और काफ़ी ख़राब लग रहे थे। येट गेजिंग एट द टू लिटिल figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we ourselves strangely attracted। तो राइटर बोलते हैं yet gazing at the two little figures, मतलब जब हम दो उन बच्चों को देख रहे थे, gazing मतलब देख रहे थे, तो विद देयर ब्राउन स्किन, उनकी स्किन का कलर ब्राउन हो चुका था उन बच्चों की धूप में, क्योंकि वो पूरे दिन रहते थे। टैंगल्ड हेयर यानी कि उलझे हुए से उनके बाल थे। ड्राई ऑनेस्ट आइज यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस उन बच्चों की आंखें थीं। वी फेल्ट आवरसेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड। तो राइटर को ऐसा लगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से उन बच्चों की तरफ ना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मतलब कुछ अलग बचपना, मतलब बच्चे तो थे वो, बट बहुत ही मेच्योर वो बच्चे दिखाई दे रहे थे। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज़। कंपेनियन होता है साथी, तो मेरा जो साथी था उसने बच्चों से बात करी। डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। उन बच्चों से बात करी मेरे साथी ने और पाया कि वो दोनों भाई हैं। निकोला, एक बच्चे का नाम था निकोला द एल्डर, यानी कि जो बड़ा वाला था उसका नाम निकोला था और वो 13 साल का था। जकोपो हु बेयरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार। एक का नाम था निकोला जो कार के हैंडल के पास आया था, और एक बच्चे का नाम था जकोपो जो कार से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, वो लगभग 12 साल का था। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टूवर्ड द टाउन। और हमने उन लोगों की सबसे जो बड़ी टोकरी थी ना, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज थी, वो हमने खरीद ली। एंड देन सेट ऑफ यानी कि हम शहर की तरफ बढ़ चले आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग
coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine boxes besides the fountain in the public square doing brisk business. इसका मतलब है अगली सुबह उन दोनों यात्रियों ने जो कार से आए थे वेरोना घूमने के लिए, उन्होंने क्या देखा? वी सॉ आवर फ्रेंड्स. किसको बोल रहे हैं वो उन दो छोटे बच्चों को बोल रहे हैं कि हमने देखा हमारे होटल के बाहर वही दोनों बच्चे थे झुके हुए, वो बूट पॉलिश कर रहे थे. कहाँ पर? पब्लिक स्क्वायर, बेसिकली एक चौराहा टाइप का था, वहाँ पर जहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ था उसके पास बैठ करके वो जूते साफ कर रहे थे. डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस मतलब एक्टिव, काफ़ी एनर्जी के साथ वो जूता पॉलिश करने का दोनों बच्चे काम कर रहे थे. वी वॉच्ड फॉर फ्यू मोमेंट्स, हमने कुछ देर तक उनको नोटिस किया, देखा. देन ए स्ट्रेट स्लैग्ड वी वेंट ओवर, हमने उन दोनों को कुछ देर तक ऑब्जर्व किया. फिर उसके बाद जैसे जैसे उनका ट्रेड स्लैक हुआ, यानी कि धीमा हो गया, पहले बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी उनके पास बूट पॉलिश करवाने के लिए, फिर जैसे जैसे कम लोग हो गए वहाँ पर, हम लोग उनके पास गए. दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस, और वो दोनों बच्चों ने हमें फ्रेंडली फेसेस के साथ ग्रीट किया, यानी कि हेलो बोला, और बिल्कुल जैसे, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि हम तो कल ही इनसे मिले थे, तो एज अ मतलब अच्छे से मिले उनसे वो. I thought you picked fruit for living, I said. अब राइटर बोलते हैं मुझे लगा था कि तुम फ्रूट्स पिक करते हो, बेचते हो, अपना उससे पैसा कमाते हो. We do many things, sir, निकोला आंसर्ड सीरियसली. तो जो बड़ा वाला बच्चा था निकोला 13 साल का, उसने आंसर किया, सर हम बहुत सारे काम करते हैं. He glanced, ग्लैंस मतलब एक मतलब देखना होता है, झटके से देखना, टेक अ ब्रीफ हरीड लुक एट अस होपफुली. मतलब निकोला ने हमारी तरफ बिल्कुल होप के साथ, उम्मीद के साथ हमारी तरफ देखा और कहा कि हम बहुत सारे सर काम करते हैं. ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन, हम जो यात्री यहाँ पर घूमने आते हैं हमको शहर भी घुमाते हैं. टू द जूलियट्स टूम्ब, हमने देखा था ना कि रोमियो जूलियट का शहर था, तो जूलियट की जहाँ पर समाधि थी वहाँ पर भी हम लेकर के लोगों को जाते हैं. एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो भी घूमने की जगह हैं वेरोना में, वहाँ हम लोगों को लेकर के जाते हैं. ऑल राइट, आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोंग. तो राइटर ने कहा अच्छा ऑल राइट ठीक है, स्माइल किया और कहा तुम सबको घुमाते हो तो यू टेक अस अलोंग, हमें भी साथ में घुमा लो. As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable G manner. अब जैसे राइटर जो है उन बच्चों के साथ घूम रहे थे, राइटर का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दोबारा से डेवलप हो गया, प्रोवोक हो गया, मतलब उनका बहुत ज़्यादा ध्यान गया कि ये जो बच्चे हैं इनका जो जिमेनोर है, यानी कि इनके जो जैसे दिख रहे हैं, जैसे इनका बिहेवियर है, काफ़ी ज़्यादा सभ्य वो बच्चे थे. तो राइटर काफ़ी मतलब खुश हुए इस बात से. दे वर चाइल्डिश इनफ, बच्चे थे वो, एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस, बच्चे भी थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं. जोकोपो वॉज एज लाइवली एज स्क्विरल, तो जैकोपो जो छोटा वाला था वो बिल्कुल स्क्विरल की तरह लाइवली था, यानी कि स्क्विरल तो शैतानी सी करती रहती है ना, इधर उधर भागती रहती है, तो जैकोपो बिल्कुल स्क्विरल की तरह एक्ट कर रहा था, मतलब बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था. निकोला's स्माइल वॉज स्टेडी एंड एंगेजिंग, निकोला की जो स्माइल थी ना वो ठहराव वाली थी और एंगेज करने वाली थी. बेसिकली वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और ज़्यादा समझदार था. Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far beyond their years. उन दोनों बच्चे थे, ठीक है 11-13 साल के वो बच्चे थे, उनके पे चाइल्डिश वाली चाइल्डनेस थी, बट ऐसा उनका फेस लग रहा था ना कि जो उनकी एज है ना उससे वो बहुत बड़े हो चुके हैं. In the week which followed, we saw them frequently for they proved extremely useful to us. तो आगे आने वाले हफ्तों में हम लोग ने काफ़ी फ्रीक्वेंटली उनसे मिले, लगातार उनसे मिलते रहे, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़फुल हमारे लिए वो साबित हो रहे थे. इफ़ वी वॉन्टेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट, अगर राइटर को अमेरिकन सिगरेट चाहिए, या फिर सीट फॉर द ओपरा, ओपरा बेसिकली वो होता है इनका कुछ आर्ट फॉर्म होता है, वहाँ पर उस प्रोग्राम में जाने के लिए सीट चाहिए, और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, या फिर अच्छे रेस्टोरेंट का नाम चाहिए, निकोला एंड जैकोपो कुड बी रिलाइड अपन टू सेटिस्फाई आर नीड्स. मतलब राइटर बोलते हैं कि निकोला और जैकोपो पे हम लोग पूरी तरीके से निर्भर कर सकते थे कि हमारी सारी ज़रूरतें ये पूरी कर देंगे, जो भी हमें चीज़ चाहिए ये हमें ला देंगे. What struck one most was their willingness to work. Struck most मतलब ऐसा लगता था कि भाई ये बच्चे कितना ज़्यादा काम करना चाहते हैं. During these summer days under the hot sun they shined shoes
sold fruits, hawked newspaper, conducted tourists round the town and ran errands। तो इतनी गर्मी में भी ये जूते पॉलिश करते हैं, फ्रूट बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, टूरिस्ट को शहर में घुमाते हैं और रैन एरंड्स मतलब और भी पता नहीं कितने छोटे छोटे जा करके ये काम करते हैं। और हॉक मतलब घर घर जा करके कोई माल बेचते हैं। तो भाई ये इतने सारे ये बच्चे काम कैसे करते हैं, मतलब राइटर को समझ में नहीं आ रहा था। वन नाइट वी केम अपन देम इन द विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर। एक रात इनको ये बच्चे फिर से एक ऐसी जगह मिल गए, विंडी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, और डेजर्टेड जो खाली सा एक एरिया था वहाँ पर बच्चे मिल गए। रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ द लाइट्स, और ये किसी पत्थर के ऊपर रेस्ट करते हुए इन्हें मिले फुटपाथ पर, मतलब जहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी उसके नीचे पत्थर के ऊपर रेस्ट कर रहे थे। निकोला सैट अपराइट टायर्ड, निकोला ऐसे सीधा बैठा हुआ था, बहुत थका हुआ था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट, कुछ उसके पैरों के नीचे कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए थे जो बिके नहीं थे अभी तक। जेकोबो हिज हेड रेस्टिंग अपन हिज ब्रदर शोल्डर वॉज अस्लीप, जेकोबो ने अपने भाई के कंधे पर सर रखा हुआ था और वो सो रहा था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, और ये मतलब आधी रात का समय था। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, तो राइटर पूछते हैं निकोला तुम मतलब इतनी रात बाहर क्या कर रहे हो। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ, वी शिल सेल आर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन। तो निकोला बोलता है हम जो पडुआ से आने वाली आखिरी बस है ना उसका वेट कर रहे हैं, और हमारे बचे हुए पेपर हम उसमें बेच देंगे। तो पेपर बेचने के लिए वो बेचारे रात भर जगे हुए थे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, तो राइटर बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो तुम दोनों। ये बच्चे बोलते हैं वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर। तो मतलब इतनी ज़्यादा इतने छोटे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर द फाउंटेन टू हैव माई शू शाइन, आई सेड निकोला द वे यू एंड जेकब वर्क यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट। तो अगले दिन जब राइटर जाते हैं अपनी शू पॉलिश करवाने के लिए फाउंटेन के पास, वो जैकब और निकोला से बोलते हैं कि जिस तरीके से तुम लोग काम करते हो तुम लोग तो ठीक ठाक कमा लेते होगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, बट तुम कपड़ों पे कोई खर्चा नहीं करते हो। यू ईट लिटिल एनफ, तुम बहुत ही कम खाना खाते हो। When I see you have a meal, it's usually black bread and figs। मैं तुम्हें जब भी खाना खाते हुए देखता हूँ तो या तो तुम ब्रेड खा रहे होते हो या फिक्स फ्रूट एक होता है वो खा रहे होते हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विद योर मनी, तो राइटर बोलता है बताओ मतलब तुम पैसे तो कमा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, खुद पे खर्च भी नहीं करते हो, तो तुम पैसे का कर क्या रहे हो बच्चों, ऐसा राइटर पूछते हैं उनसे। He colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked at the ground। देखो ये जो मतलब ये है ना, ही कलर्ड डीपली अंडर हिज सनबर्न, बेसिकली वो ना मतलब थोड़ा शाय हो जाता है और शर्मा जाता है, थोड़ा पीला सा पड़ जाता है और सिर्फ वो ज़मीन की तरफ देखने लगता है, वो कुछ इसका आंसर नहीं देता, उसको बहुत ही अजीब फील होता है। यू मस्ट बी सेविंग अप टू एमिग्रेट टू अमेरिका, तो राइटर बोलते हैं अच्छा अमेरिका जाने के लिए तुम पैसा सेव कर रहे हो, राइटर ऐसे सजेस्ट करते हैं। ही लुक्ड एट मी साइडवेज स्पोक विद एफर्ट, और वो दूसरी तरफ देख करके बच्चा बोलता है बहुत ही मेहनत से, वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू यूएस, हम ज़रूर जाना चाहेंगे यूएस, बट हेयर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स, बट सर अभी तो हमारे कुछ दूसरे ही प्लान्स हैं, अभी तो हम यूएस जाने के बारे में नहीं प्लानिंग कर रहे हैं। राइटर पूछते हैं व्हाट प्लान्स, ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली, जस्ट प्लान्स सर, ही आंसर्ड इन लो वॉइस। फिर वो पूछता है, राइटर पूछता है क्या प्लान्स हैं तुम्हारे, तो फिर वो बच्चा बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत ही परेशान होकर के स्माइल करता है, वो बोलता है जस्ट प्लान्स है, सिर्फ प्लान्स हैं, और बहुत ही धीमी आवाज़ में वो ये बात बोलता है। वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे, तो राइटर बोलते हैं हम मंडे को वापस जा रहे हैं। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो, राइटर बोलता है कि हम मंडे को जा रहे हैं, क्या मतलब मंडे को जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। निकोला शोक हिज हेड, निकोला अपना सर हिला देता है। बट सडनली जैकोबो सेड, सर ही बस्ट आउट, एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू अ कंट्री टू पोलेटा 30 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो निकोला अपना सर हिला देता है, बट एकदम से जैकोबो बोलता है सर बस्ट आउट, ही बस्ट आउट मतलब एकदम से झटके से बोल पड़ता है कि हर संडे हम लोग गांव की तरफ को जाते हैं, विजिट द कंट्री, बेसिकली गांव के एरिया में जो पोलेता है वहाँ जाते हैं, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यूजुअली हम साइकिल हायर करते हैं, उधार लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, बट कल सिंस यू आर काइंड
यू माइट सेंड अस इन योर कार। तो कहते हैं कि सर अगर हो सके, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, तो कल आप क्या हमें अपनी कार में भेज सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लुइगी, जो ड्राइवर था, ही माइट हैव द संडे ऑफ, हाउएवर आई आंसर्ड आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ। तो राइटर ने अपने ड्राइवर को तो छुट्टी दे रखी थी संडे की, मगर फिर उसने कहा राइटर ने कि ठीक है चलो मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाऊंगा। देयर वॉज अ पॉज, रुक गया, सब कुछ थम गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट द यंगर ब्रदर इन वैक्सेशन, वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। तो जो बड़ा वाला बच्चा था उसको मतलब गुस्सा आ रहा था कि भाई मतलब इस तरीके से ये क्यों बोल रहा है। वैक्सेशन का मतलब होता है चिढ़ गया था वो अपने छोटे भाई से कि भाई ये मतलब ऐसे मदद किसी से क्यों मांग रहा है। इट वोंट बी एनी ट्रबल, तो राइटर बोलता है भाई कोई ट्रबल वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ही बिट हिज लिप देन इन रादर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल। वो अपना मतलब एक तरह से होठ चबाता है और थोड़ा ऑफेंड हो जाता है बेचारा, थोड़ा सा मतलब चिढ़ जाता है वो, क्योंकि वो किसी से ऐसे फालतू में मदद नहीं लेना चाहता, काफ़ी खुददार था बड़ा भाई। वो कहता है ठीक है सर, प्यार से मतलब बोलता है कि ठीक है सर आप हमारे मतलब कल हमें लेकर के चलिएगा। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज सेट हाई अपन द हिल साइड। फिर पहाड़ी के ऊपर वाले इलाके में जो गांव था, दोपहर में ये लोग वहाँ गए। आई इमेजिन दैट आर डेस्टिनेशन वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स। राइटर को लगा कि जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं कोई मतलब हम्बल ड्वेलिंग, हम्बल मतलब कोई थोड़ा सा पुराना सा या थोड़ा बेकार सा या फिर अच्छा सा ड्वेलिंग होता है रहने की जगह, वही कोई नॉर्मल सा घर होगा, क्योंकि बेचारे बच्चे तो गरीब थे तो इनका घर भी ऐसा ही होगा। बट directed by Jacopo, we drew up at the large roofed villa surrounded by a high stone wall. बट ये तो ऐसी जगह बहुत ही बड़े से विला की तरफ को पहुंच गए। I could scarcely believe my eyes and before I could recover my breath, my two passengers had leaped from the car. राइटर को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतने बड़ी हवेली में ये लोग क्या करने जा रहे हैं। स्कार्सली मतलब बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा था राइटर को अपनी आंखों पर। इससे पहले कि वह सांस भी ले पाते, दोनों के दोनों जो बच्चे थे वो कार से बहुत ही फास्ट तरीके से उतर गए। लीप्ड मतलब मूव्ड क्विकली, तो बहुत ही तेज़ी से दोनों बच्चे जैसे ही वो विला आया कार से उतर गए। वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, बच्चे बोलते हैं सर हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परहैप्स ओनली एन आवर, सिर्फ एक ही घंटे में हम आ जाएंगे। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक, आप विलेज के कैफ़े में एक ड्रिंक के लिए जा सकते हैं। दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, और वो बिल्कुल मतलब फटाफट से वहाँ से चले गए और जैसे गायब से वहाँ से हो गए, फटाफट से उस विला के अंदर चले गए बच्चे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, थोड़ी देर बाद राइटर ने उनको फॉलो किया। I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. तो ग्रिल टाइप की लगी हुई थी वहाँ पे, और थोड़ी देर बाद राइटर ने बेल बजा दी वहाँ की। अ प्लीजेंट लुकिंग वुमेन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स अपीयर्ड, एक मतलब अच्छी दिखने वाली औरत जिसने स्टील के इस तरीके से स्टील लगे हुए स्पेक्टिकल्स चश्मे पहन रखे थे, उसने आकर के गेट खोला। आई ब्लिंक्ड, एक तरह से आंखें झपकाना होता है ना। एज आई सॉ दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रेंड नर्स, उसने देखा कि वो जो औरत है उसने वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है जैसे कि कोई नर्स पहनती हैं। आई बॉट टू स्मॉल बॉयज़ हेयर, राइटर बोलते हैं कि मैं उन दोनों बच्चों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। येस, हर फेस लिट अप, शी ओपन द डोर टू एडमिट मी। अच्छा, तो फिर नर्स ने कहा कि ओके तो आ जाइए, अंदर आ जाइए। निकोला एंड जकोपो, आई विल टेक यू अप। तो वो बोलते हैं कि निकोला और जकोपो के पास मैं आपको मतलब लेकर के चलती हूँ, राइटर से ऐसा नर्स बोलती है। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल, फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम। अब जो वो नर्स होती है वो एक वेस्टिक्यूल मतलब लॉबी में से हॉस्पिटल, एक्चुअली वो विला नहीं था, वो एक हॉस्पिटल था। तो राइटर को पहले लग रहा था कोई विला है, कोई बहुत ही बड़ा सा घर है, बट एक्चुअली वो हॉस्पिटल था। एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉज्ड, पुट हर फिंगर्स टू हर लिप्स एंड विद अ स्माइल बेड मी टू लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन। तो क्या होता है, एट द डोर ऑफ द लिटिल क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब छोटा सा एक वो होता है ना कमरा, उसके डोर पर वो होता है ना जैसे कि जो रूम्स होते हैं हॉस्पिटल के, उसमें एक छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है। तो बता देती है नर्स कि देखिए यहाँ पर वो दोनों बच्चे हैं, और शीशे से उनको दिखा देती है, स्माइल करती है। बेड का मतलब होता है स्माइल से ग्रीटिंग करती है, और ग्लास से कहती है कि देखो वो दोनों बच्चे अंदर रहे।
Two boys were seated at the bedside of a girl of about 20. तो दोनों बच्चे बेड के साइड में बैठे हुए थे, लगभग 20 साल की लड़की के पास वो दोनों बैठे हुए थे. Who propped up on pillows, मतलब जिस बंदी ने, जो 20 साल की बंदी थी, उसने पिलोज, एक तकिए से सपोर्ट ले रखा था. वियरिंग अ प्रिटी लेस जैकेट, प्यारी सी उसने लेस की जैकेट पहन रखी थी. वॉज लिसनिंग टू देयर चैटर, हर आइज सॉफ्ट एंड टेंडर. तो वो दोनों बच्चों की बातें लड़की सुन रही होती है, उसकी आइज सॉफ्ट होती है, टेंडर होती है, बड़ी कोमल सी वो बंदी होती है. वन कुड सी एट अ ग्लैंस हर रिजेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स, एक ही नज़र में किसी को भी समझ में आ जाता कि ये जो लड़की थी ये इन दोनों की बहन थी, क्योंकि दोनों बच्चे उस लड़की जैसे ही दिख रहे थे. अ वास ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्टूड एट हर टेबल, टेबल पे एक वास रखा हुआ था, मतलब गुलदस्ता रखा हुआ था फूलों का. बिसाइड अ डिश ऑफ फ्रूट एंड सेवरल बुक्स, और वहाँ पे कुछ बुक्स भी रखी हुई थी और कुछ फ्रूट्स भी वहाँ पर रखे हुए थे. Won't you go in? The nurse murmured. तो नर्स murmuring का होता है, धीरे से बोलती है नर्स कि क्या आप अंदर नहीं जाएंगे. लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, तो इस बंदी का नाम क्या है, लूसिया. तो नर्स बोलती है कि लूसिया आपसे मिलकर खुश होगी. आई shook my head and turned away, मैंने अपना सर हिलाया और मैं वहाँ से चला गया. I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. मेरे को लगा कि मैं इंट्रूड नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली मैं दखल नहीं दे सकता ये फैमिली पार्टी, मतलब तीनों भाई बहन अपने बातें कर रहे हैं, मिले हुए हैं, तो मैं इनके बीच दखल नहीं देना चाहता. बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस, सीढ़ी का जो बिल्कुल कोना वाला होता है, नीचे जा करके, आई ड्रू अप एंड बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दीज बॉयज़. तो राइटर सीढ़ी पे नीचे जाते जाते नर्स से पूछने लगते हैं कि मतलब नर्स से वो अब इन दोनों बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं. शी वॉज ईगर टू डू सो, और वो बताने के लिए राजी भी होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बताने से. They were, she explained, quite alone in the world, except for this sister Lucia. वो कहती है कि इन दोनों भाइयों के और कोई नहीं है, ये क्वाइट अलोन है, दुनिया में कोई नहीं है इनका, बस इनकी बहन लूसिया है. देयर फादर, जो कि विडोअर थे, मतलब मदर पहले ही डेथ हो चुकी थी इनकी. फादर एक वेल नोन सिंगर थे. हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, जब लड़ाई चल रही थी, जंग के स्टार्टिंग के टाइम पर ही इनके फादर को मार दिया गया था. शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट, और थोड़े ही टाइम बाद बॉम्ब इनके घर पर गिर गया और इनका घर भी पूरा तहस नहस हो गया और ये तीनों बच्चे सड़क पर आ गए. दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, हमेशा से कंफर्टेबल और एक अच्छा जीवन ही इन लोगों ने देखा था. लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर, लूसिया की भी ट्रेनिंग चल रही थी सिंगर बनने की. एंड दे हैड सफर्ड हॉरेबली फ्रॉम द नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड विंटर. इनका घर जल गया, इनके फादर की डेथ हो गई, इन्होंने हॉरेबली सफ़र किया है, बहुत बुरी तरीके से इन्होंने झेला है. स्टारवेशन मतलब भूख तक इन्होंने झेली है, बिल्कुल भूखे थे, इनके पास कुछ नहीं था. और जो बहुत ही एक्सेसिव, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है वो भी इन बच्चों ने अकेले झेली है. For months, they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amid the rubble. कई महीनों तक इन्होंने barely, मुश्किल से जिंदा रहे हैं. जो इनका घर ख़त्म हो गया था, टूट गया था पूरा का पूरा, उसकी जो ईंटें बची हुई थी, अपने हाथों से इन्होंने, रबल होता है मलबा, पत्थर आदि के टुकड़ों को जोड़ करके इन्होंने घर बनाया और उसमें रहे या किसी तरीके से ज़िंदा बचे. देन फॉर 3 years द जर्मन्स रूल द सिटी, 3 साल तक जर्मन्स ने सिटी पर रूल किया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है. द बॉयज़ ग्रू टू हेट द जर्मन, बॉयज़ को बहुत नफरत हो गई जर्मन से. व्हेन द रेजिस्टेंट मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली टू फॉर्म, दे वर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन. तो रेजिस्टेंस मूवमेंट, जब जर्मन्स के खिलाफ जो मूवमेंट बना उसको ज्वाइन करने वाले ये पहले लोगों में से थे. तो इन बच्चों ने जर्मन्स के खिलाफ मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया. सोचो अभी 11-13 साल के हैं, कितनी छोटी उम्र से ये लोग बच्चे बेचारे झेल रहे हैं. व्हेन द वॉर वॉज ओवर एंड वी हैड पीस एट लास्ट, जब वॉर ख़त्म हुई और शांति आई यहाँ पर, दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर.
वो अपनी सिस्टर के पास वापस आए एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। और जो अपनी बहन के पास वापस आए तो उन्हें पता लगा कि इनकी बहन को स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का टीबी हो गया है। शी पॉज्ड एंड टुक अ ब्रेथ। नर्स रुकती है, सांस लेती है। देखिए कितनी सस्पेंस वाली स्टोरी थी। एक्चुअली वो बच्चे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे कमा रहे हैं। डिड दे गिव अप? क्या बच्चों ने गिव अप किया अपनी बहन पे? आई डू नॉट हैव द आंसर, आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, दे बॉट हर हियर। तो बोलती है नर्स कि भाई इन्होंने गिव अप नहीं किया, वो उसको यहाँ हॉस्पिटल ले आए। परसुएडेड, हमें मनाया, परसुएड करने का मतलब होता है मनाना, हमें मनाया टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल, हम लोगों को मनाया कि उसको हॉस्पिटल में ले लिया जाए। इन द 12 मंथ्स शी हैड बीन अ पेशेंट, पिछले 12 महीने से वो हमारी पेशेंट है। शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस, वो काफ़ी अब बेहतर हो रही है उसकी कंडीशन। देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन, पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो वॉक भी कर पाएगी और गा भी पाएगी। ऑफकोर्स एवरी थिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ, ऑफकोर्स अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। फूड इज़ स्कार्स, खाने की कमी है। एंड डियर वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फीस। नर्स बोलती है खाने की कमी है, बहुत ही मुश्किलें हैं यहाँ पर, तो हमें फ़ीस तो चार्ज करनी ही पड़ती है। बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर हैव मेड देयर पेमेंट, हर हफ्ते लूसिया के भाई पेमेंट कर देते हैं हम लोगों को। शी एडेड सिंपली आई डोंट नो व्हाट दे डू। नर्स बोलती है मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं। आई डू नॉट आस्क, मैं कभी इनसे पूछती भी नहीं हुई ये क्या करते हैं। वर्क इज़ स्कार्स इन वेरोना, स्कार्स होता है कमी होना। कहती है काम की बहुत कमी है वेरोना में। बट वट एवर इट इज़ आई नो दे डू इट वेल, बट वो बोलती है कि अब जो भी चाहे काम करते हो, मुझे पता है ये बच्चे बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। येस आई अग्रीड दे कुडंट डू इट बेटर। और राइटर बोलता है कि हाँ, जो ये काम करते हैं उसको उससे बेटर किया ही नहीं जा सकता, बहुत अच्छे से काम करते हैं। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉय रीजॉइंड मी। राइटर बाहर वेट करते हैं जब तक बच्चे नहीं आ जाते। देन ड्रोव देम बैक टू द सिटी, और फिर दोबारा उनको सिटी पर ले जाते हैं दोनों बच्चों को। दे सेट बिसाइड मी नॉट स्पीकिंग, बच्चे बैठते हैं साइड में राइटर के और कुछ नहीं बोलते हैं। फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड, राइटर भी कुछ नहीं बोलते हैं। आई न्यू दे वुड प्रिफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट। मेरे को लगा कि उन बच्चों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो सीक्रेट अपना जो भी उनका रहस्य है जो बहन के बारे में, वो नहीं बताना चाहते थे ना, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा भी नहीं। येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली, मतलब डिवोशन होती है भक्ति, अपनी बहन के प्रति जो भक्ति भावना थी उन दोनों भाइयों में, राइटर का मतलब दिल को छू गई वो बात। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, जंग ने उनकी जो इच्छा शक्ति है ना, स्पिरिट है उनकी जीने की, उसको ख़त्म नहीं किया। देयर सेल्फलेस एक्शन बॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ, उनका जो सेल्फलेस एक्शन था ना, मतलब अपनी बहन के लिए जो वो काम कर रहे थे, बॉट अ न्यू नोबिलिटी, एक नई उम्मीद लाई है वो इंसानों के लिए। गेव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन सोसाइटी को भी एक ग्रेटर होप दी है कि भाई छोटे छोटे बच्चे अपनी बहन को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। तो ये था चैप्टर। ऑथर के बारे में लिखा हुआ है कि ऑथर जो हैं एजे क्रॉनिन, ये एक मतलब ट्रेनिंग से डॉक्टर थे, बट इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर इन्होंने, जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिखना शुरू करा था। इनकी नॉवेल्स काफ़ी फेमस हुई, इनकी स्टोरीज़ काफ़ी फेमस हुई, और इनकी स्टोरीज़ पर मूवी वगैरह भी बनी। फिर इन्होंने पूरा टाइम राइटिंग ही स्टार्ट कर दी थी। तो ये कंप्लीट चैप्टर है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।